नमस्कार बच्चा पार्टी, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और मस्ती साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। उम्मीद है आप लोग रिवीजन भी कर रहे होंगे और अगर रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो रिवीजन करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आप अगर सवालों का रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको सवाल बनाने में दिक्कत होगी। इसलिए रिवीजन करते रहें। ये मत सोचना कि हमको ये सवाल आ गया है तो हम इसका रिवीजन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं, ऐसा मत सोचना कभी भी। अगर आपको जो सवाल समझ में आ गया है, अच्छी तरीके से भी समझ में आ गया, तो उसका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको सवाल जब सवाल उस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाएगी कि यही हमें करना है या दूसरी तरीके से करना है। तो सवाल का पहले प्रैक्टिस जरूर करें। तो आज हमें जो पिछला जो कक्षा 9 का था संख्या पद्धति, उसके 1.3 प्रश्नावली मेरी खत्म हो चुकी थी पूरी तरीके से। और आज हम प्रश्नावली जो 1.4 के जितने भी उदाहरण दिए गए हैं उनको हम पहले लगाएंगे। एग्जाम्पल लगाने के बाद हम प्रश्नावली पे जाएंगे। क्योंकि अगर प्रश्नावली लगाने से पहले हमको एग्जाम्पल समझना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इससे पता चलता है कि हमारी जो आगे वाली प्रश्नावली आई है उसमें किस तरीके से हमें क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। तो हम देखते हैं इसके आगे क्या क्या है और एग्जाम्पल उसके समझते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक मेजर फैक्ट आता है, वो आपको याद होना चाहिए। मेजर फैक्ट हमारे बुक में दिया गया है, ये दिया गया है। तो मैं इसको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। तो क्या होता है देखो, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, यानी कोई अगर परिमेय संख्या दी गई है और एक अपरिमेय संख्या दी गई, अगर उनको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। जैसे अगर मान लेते हैं, जैसे लिखा है, ये लिखा में 4 हमारी परिमेय संख्या है। अगर इसमें प्लस हम √3 जोड़ते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। यानी वही कहा गया है, अगर परिमेय संख्या में कोई अपरिमेय संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए तो वहां पे क्या होगा, वो जो जोड़ या घटाना आएगा वो हमारा अपरिमेय ही आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद दूसरा पॉइंट कह रहा है कि एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्येतर परिमेय संख्या गुणनफल या भागफल अपरिमेय होता है। यानी कोई अपरिमेय संख्या दी गई, जिससे मान लें ये अपरिमेय संख्या, चलो यही अपरिमेय संख्या दी गई है, तो कह रहा है एक शून्येतर परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल किया जाए। जैसे इसके साथ अगर हम किसी संख्या से मान लो 5 से भाग करते हैं या 5 से गुणा कर दें तो जो हमारी क्या होगी, अपरिमेय संख्या ही रहेगी, यानी इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तीसरा पॉइंट कह रहा, यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं को, यानी दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग दें तो परिणाम परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 2 कंडीशन हो गई। यानी अगर आपको परिमेय यानी 2 अपरिमेय संख्याओं हैं, 2 अपरिमेय संख्या उनको जोड़ेंगे या घटाएंगे या गुणा करेंगे या उन्हीं संख्या को भाग करेंगे तो परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इसके बाद हमारे पहला एग्जाम्पल दिया गया है कि जांच कीजिए कि 7√5, 7 √5, 2 √2 + 21, π-2 अपरिमेय संख्याएं हैं या नहीं हैं। तो हम इनको समझते हैं। क्या गया, जांच कीजिए कि 7√5 बटे √5, √2 + 21, π-2 अपरिमेय संख्या है या नहीं है। तो इसको सिद्ध करते हैं। यहाँ से देखो क्या है हमारा, जो यहाँ पे पहले हम देखते हैं √5 और √2 है, ये पाई, इनका पहले मान निकाल लेते हैं। यानी मान आपको याद होने देंगे, √5 का और √2 का और पाई का मान पता होना चाहिए। तो पाई का मान कितना होता है, 3.1415 होता है। और √2 का मान कितना होता है, √2 का मान होता है 1.414, इस तरीके से होता है। और √5 मान होता है 2.236 होता है। अब हमें जब ये इसका मान पता चल गया है कि √5 का क्या होता है, √2 का क्या होता है, √3 का होता है। अब देखिए क्या है, यहाँ 7√5 दिया गया, 7√5 यानी 7 गुणे √2 2.236, इसकी जब गुणा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, गुणा भी हमारा आसानी आएगा। जैसे 7 × 42 हाथ से लगे 4, 7 × 21 4 25 हाथ से लगे 2, 7 × 14 तो 16 हाथ से लगा 1, 7 × 14 1 15, यानी 15.65 तो ये डेडेस आगे आएगा। उसके 7/√5 यानी 7 को अगर हम 7/√5 7 को अगर हम इससे भाग करेंगे 2.236 तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा हमारा, लगभग में 2 × 6 3 दशमलव में कुछ करके आएगा हमारा। उसके बाद आता है हमारा √2 + का 21, यानी √2 का मान हमारा 1414, ये इसमें अगर हम 21 जोड़ेंगे कितना आएगा, 22.414 पाई-2
तो पाई का मान कितना था हमारा 3.1415 माइनस 2 करेंगे तो 1.1415 इस तरीके से आएगा। यानी ये देखो आया है, ये लगातार हमारा बढ़ता ही जा रहा है, यानी ना कहीं पे रिपीट हो रहा ना कहीं शांत हो रहा है। यानी यहां पे लिख सकते हैं कि इन सभी का प्रसार अनवसानी अनावर्ती होने के कारण ये सभी क्या हैं, अपरिमेय संख्या है। ये लिखना है, यानी आपको इसका पहले मान पता होना चाहिए या आपको मान निकालना पता होना चाहिए। इसका मतलब इसका 5 का वर्गमूल निकाला गया, 2 का वर्गमूल निकाला गया, पाई जो पाई का मान जो 22/7 होता है उसको भाग करने के बाद यहाँ पे आता है। तो इस तरीके से करेंगे तो ये हमारे जो भाग करने पे या गुणा जोड़ने पे आए हैं सब, ये हमारे अनवसानी अनावर्ती हैं, यानी ये कहीं शांत नहीं होंगे और बार बार दूसरा पे नया रिपीट होता रहता है। तो ये हमारा क्या है, अनवसानी अनावर्ती है, इसीलिए कारण ये हमारे सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद दोस्तों पहला कुछ यहाँ पर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को फिर से ध्यान समझें। अगर सेशन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करें। तो इसके आगे जो हमारा क्वेश्चन उदाहरण नंबर 2 है उसको देखते हैं। हमारे 2 है, इसको देखते हैं। क्या है, 2√2 प्लस 5√3 और √2 माइनस का 3√3 को जोड़ना है, जोड़ना है। तो देखो यहाँ पे बड़े ध्यान समझेंगे किस तरीके से जोड़ते हैं, किस तरीके से घटाते हैं, गुणा भाग, ये सब आपको बहुत सिंपल तरीके से सिखाया जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखें। यहाँ देखो जोड़ने की बात कह रहा है, क्या कह रहा है, जोड़ने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे और के स्थान पे क्या आ जाएगा, हमारा प्लस का निशान आएगा। कैसे, 2√2 प्लस का 5√3, ये हो गया हमारा प्लस, ब्रैकेट में हो जाएगा √2 माइनस का 3√3 हो गया। ये ब्रैकेट में इसलिए रख लेते हैं कि अगर यहाँ पे माइनस होता है तो दूसरी कंडीशन हो जाती है, नीचे चले जाते हैं, तो इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं जिससे अपने समझने के लिए। तो यहाँ देखो 2√2 प्लस का 5√3 प्लस का ये √2 हो जाएगा माइनस का 3√3 हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान समझना कि किसको जोड़ेंगे किसको घटाएंगे। देखो समान अगर √2 है यानी समान रूट वाला होगा तो समान रूट वाला जुड़ेगा घटेगा गुणा होगा, ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें ये √2 है, ये 2√2 है और ये 1√2 है, यानी इसका अगर √2 ऐसे लिखा है तो इसका मतलब गुणा में 1 होता है कि नहीं, तो ये 1√2 है। तो ये कितना है हमारा, ये 1√2, 2 ये और 1 ये, कितना हो जाएगा हमारा 3√2। भाई ये 2 रूट है तो ये 1 रूट है तो 2 और कितना होगा 3√2 प्लस। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये प्लस का 5√3 ये 3 है तो 5√3 किसका है, ये माइनस का है, ये प्लस का है। जब भी देखो जब एक संख्या प्लस की हो और एक संख्या माइनस की तो हमेशा क्या होगा, घटाना होगा। चिन्ह काहे का आएगा हमारा, जिसकी संख्या बड़ी होगी, जिसकी संख्या बड़ी होगी। बड़ी होने का मतलब है कि जिस चिन्ह की संख्या अगर प्लस की बड़ी है तो प्लस की होगी, माइनस संख्या बड़ी होगी तो माइनस का चिन्ह आएगा। अब देखो यहाँ देखो ये 5√3 दिया गया है और माइनस का 3√3 दिया गया। इसका मतलब 5 से 3 घटाएंगे तो 5 से 3 घटाएंगे कितना जाएगा 2 हमने लिखा 2√3। अब देखो यहाँ संख्या प्लस की ज्यादा थी कि माइनस संख्या ज्यादा थी, तो प्लस की ज्यादा थी, तो यहाँ 5 से 3 गया 2 बचा तो कहा बचेगा प्लस का। यही इस क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा कि इसको जोड़ने की बात करें तो समान रूट वाले जुड़ते हैं और समान रूट वाले घटते हैं, ठीक है। चलिए अगर ये जैसे दिया गया, अगला एग्जांपल हमारा दिया गया गुणा करने वाला दिया गया है, तो मैं पहले भाग के ही 1-2 सवाल समझाने की कोशिश करता हूँ, उसको देख। अब ये सवाल दे रहा है 4√3 माइनस 2√5 प्लस का 6√3 माइनस 4√5। अब इसको क्या करना है, जोड़ना है। यहाँ पे चिन्हों पे विशेष ध्यान रखना है। तो देखेंगे 4√3 माइनस का 2√5 प्लस का 6√3 माइनस का 4√5। हमने कहा समान रूट वाले घटेगा, समान रूट वाले क्या होगा, जुड़ेगा। तो देखो 4√3 है, यहाँ पे 6√3, 4 से कितना हो गया हमारा 10√3, कितना हो गया हमारा 10√3 हो गया। अब देखो ये भी माइनस का ये भी माइनस, यहाँ पे लिखना जब दोनों संख्याएं माइनस की हों तो हमेशा
जोड़ होता है लेकिन चिन्ह माइनस का होता है। ये पॉइंट लिख लेना या तो स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ये पॉइंट आपको जल्दी कोई सिखाएगा नहीं कि क्यों होता है ये। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा 4 3 4 6 10 हो गया। फिर देखो दोनों संख्याएं माइनस के जुड़ जाएंगी, तो 4 और 6 कितना आ जाएगा हमारा, सॉरी 4 और 2 कितना आ जाएगा 6√5। हमने कहा दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी लेकिन चिन्ह क्या रहेगा हमारा माइनस का, तो क्या रहेगा माइनस का। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया हमारा, ये 10√3 माइनस का 6√5। तो मेरे दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस तरीके से आगे प्रश्नावली में क्वेश्चन होंगे, वो आपको उसकी प्रैक्टिस करना है। तो इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हम उसको देखते हैं। क्या गया, उदाहरण नंबर 3 दिया गया 6√5 को 2√5 से गुणा करना, यानी इसकी के आपस में गुणा करना है। देखते हैं, ध्यान समझना, अगर समझेंगे नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। यानी यहाँ पे 6√5 हो गया। अब गुणा की बात करते हैं, गुणा चिन्ह लगा लिया, 2√5 हो गया। अब यहाँ पे भी ध्यान से समझना, संख्या संख्या का गुणा होता है और रूट रूट का गुणा होता है। संख्या संख्या का गुणा होता है और रूट रूट का गुणा होता है। देखते हैं कैसे। अब यहाँ पे जो गुणा की बात है, संख्या संख्या गुणा होगी, 6 गुणे 2, 6 गुणे कितना होगा 12, 6 गुणे 12 हो गया। अच्छा, जब यहाँ पे √5 और √5 की गुणा होगी, यहां से एक पॉइंट समझिएगा, जब दो रूट हो, दोनों रूट में समान संख्याएं हों, जैसे ये लिखा √2 गुणे √2 दिया गया है, रूट में दोनों संख्याएं हैं और रूट के अंदर समान संख्याएं हैं। जब रूट के अंदर समान संख्याएं होती हैं तब क्या करते हैं, जब इनकी गुणा होती है तो ये रूट रूट हमारा क्या हो जाता है, कट जाता है, सिर्फ कितना बचता है हमारा 2, यानी √2 गुणे √2 करेंगे तो सिर्फ कितना आएगा 2 आएगा। इस तरीके से 5 करेंगे √5 और √5 की गुणा करेंगे तो सिर्फ कितना आएगा हमारा 5 आएगा। जब √5 और √5 की गुणा करेंगे कितना आएगा हमारा, सिर्फ 5 आएगा। अब इसकी गुणा करेंगे 12 पंचे 60, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा हमारा 60 आएगा। क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 60 आएगा। भाई 6√5 को 2√5 से गुणा करेंगे तो 6 संख्या की संख्या से गुणा होगी, 6 दूनी 12 हो गया गुणे। जब √5 और √5 की गुणा होगी तो सिर्फ कितना आएगा हमारा 5 आएगा, सिर्फ रूट हट जाता है। दूसरी कंडीशन यहाँ थी, जैसे अगर असमान संख्या दी गई हो, आपके दिमाग को कीड़ा जरूर काट रहा होगा कि अगर यहाँ पे सर अगर समान संख्याएं हैं तो रूट हट जाएगा। अगर रूट के अंदर असमान संख्याएं हैं यानी भिन्न भिन्न संख्याएं दी गई तो उसको कैसे करेंगे, तो ध्यान से समझिए। जैसे लिखा है ये हमारा √5 लिखा है और √2 लिखा है, √5 लिखा है और √2 लिखा है। अगर इसकी कहा जाए गुणा करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे रूट नहीं हटेगा। हमने कंडीशन बताई है कि रूट वहां पे हटेगा जहां पे रूट के अंदर समान संख्याएं हों, तब रूट हटेगा। जब समान संख्या नहीं होंगी तो क्या करते हैं, तो हमारे जो रूट के अंदर संख्याएं होती है उनका आपस में गुणा हो जाता है, यानी क्या आ जाएगा √5 दूनी 10। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा √10। समान संख्या होंगी तो रूट हट जाएगा, अगर समान संख्या रूट के अंदर नहीं है तो रूट के अंदर की संख्याओं की गुणा होगी और रूट लगा ही रहेगा। इतना समझ में आया कि नहीं। अच्छा, इसी के माध्यम से क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन कहा जाए 4√3 गुणे 2√7 दिया गया है, 4√3 गुणे 2√7 दिया गया और इसको गुणा करना है। तो अभी हमने कहा संख्या की संख्या गुणा होगी, यानी 4 और 2 की गुणा कितना आएगा हमारा 8 गुणे। फिर अभी हमने समझाया था कि अगर रूट के अंदर असमान संख्याएं हो तो सिर्फ रूट के अंदर जो असमान संख्याएं हैं उनकी गुणा हो जाती है, लेकिन रूट हमारा वैसे के वैसे रहता है, यानी लगा रहता है, हटता नहीं है रूट। तो यहाँ से देखो √7 21, तो ये कितना है 8√21। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 8√21। तो उम्मीद है गुणा वाले समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक भी करें। इससे चलो हम इसके होमवर्क दे रहे हैं गुणा वाले। ये HW दे रहे हैं होमवर्क के लिए, नोट करिएगा। लिखाओ 5√7 गुणे 2√6। दूसरा दिया गया हमारा 6√2 गुणे 4√2। तीसरा दिया गया हमारा 9√9 गुणे रूट, यहाँ 9 नहीं देते, यहाँ 6 लेते हैं गुणे 2√7। ये 3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क ले दे रहा हूँ, इसको लगाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा और इसके साथ ले लिया, नोट कर लीजिए इसको। तो यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आएगा। इसके आगे हम क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया गया उसको देखते हैं।
इसलिए कोई उदाहरण नंबर 4 दिया गया है, कह रहा है 8√15 को 2√3 से भाग दीजिए। अब यहाँ पे भाग की कंडीशन आ गई, तो भाग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं या जो आने की संभावना है, उस तरीके से सभी भाग के सवाल देखेंगे कि उसको भाग कैसे करेंगे, उसके जो गुणनखंड होते हैं वो कैसे करेंगे। तो ध्यान समझिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करें, लाइक भी करें, जो चैनल पर नया है सब्सक्राइब भी करें चैनल को। तो देखते हैं यहाँ पे कह रहा है √8 को किससे भाग करना है, 2√3 से। भाई भाग करना है, इसका मतलब भाग का चिन्ह लगा लेंगे। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ 15 है या √3 है, तो यहाँ से ये मत कर देना कि ये काट दिया, ऐसे गलत हो जाएगा। ये जो अगर आपके दिमाग में आ रहा है ये वाला, तो ये गलत हो जाएगा। कैसे करते हैं, इसका मतलब होता है कि जो भाग के इधर होती है वो अंश होता है, और जो इधर होता है ये हर होता है। तो इसको हम 8√15/2√3 लिख सकते हैं। भाई इसको इस तरह से लिखते हैं, ये तो आपको समझ में आता ही होगा। कक्षा 8 तक हमने मैथ को पढ़ी होगी, सब भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग सब पढ़े होगा। अब यहाँ से देखो ये कट नहीं रहा है, तो कैसे कटेगा। डायरेक्टली यहाँ से मत करना √3 × 15 हो गया, नहीं आएगा तो 5 ही, ये तो कन्फर्म है 5 ही आएगा, √5 का आएगा। लेकिन कैसे आएगा, जो आप सोच रहे हैं कि इस तरीके से काटने से आ जाएगा, तो ये आपका तरीका बिल्कुल गलत है। इससे आपको 0 नंबर मिलेंगे। साफ बात है, अगर आप इस तरीके से करेंगे, आपको लग रहा है कि इससे ऐसे काटते हैं हम 3 × 3 = 15, तो आपको 0 नंबर मिलेंगे, यानी आप फेल होने की चांस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए इसको ध्यान समझें। जो √15 दिया गया, पहले इसके फैक्टर करते हैं। तो फैक्टर करेंगे 3 × 3 = 15, फिर 5 से काटा ये, यानी जो 15 आया इसको क्या हम √3 अब गुणे √5 लिखते हैं, कोई दिक्कत है। अभी हमने पीछे बताया है कि दोनों संख्या में असमान संख्याएं हो रूट के अंदर गुणा हो जाती है, 3 × 15 √15 हो जाएगा। तो क्या इस 15 को √3 और √5 लिख लेंगे, यहाँ तो समझ में आ जाना चाहिए। अब क्या करेंगे, 8 गुणे इस 15 को हमने √3 गुणे √5 लिख दिया, बटे में देगा 2 गुणे √3 दिया गया। अब यहाँ से क्या होगा, √3 से √3 घट जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। तो ऊपर कितना अच्छा हमारा 4√5। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा हमारा, 4√5 आएगा। तो बहुत बेहद सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है, समझ भी आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इसका हम नेक्स्ट को एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। देखते हैं यहाँ पर लेते हैं 9√16/3√2 ले लिया। कितना लिया हमने, 9√16/3√2 हमने इसको ले लिया। अब इसको हल करने की कोशिश करिए आप, पहले आप तो कॉपी पे लगाने की कोशिश करिए, इसका आंसर कितना आएगा। तो देखते हैं इसको क्या लिखेंगे, 9√16/3√2 ये हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे आपको क्या पता है, वर्ग और घन पता है नहीं, यानी 1 से 30 तक वर्ग और 1 से 20 तक घन आपको बिल्कुल आने ही चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो आपको सवाल में टाइम लगेगा, गुणा करने में टाइम लगेगा। तो इसलिए 1 से 20 तक वर्ग, सॉरी 1 से 30 तक वर्ग याद होने चाहिए और 1 से 20 तक घन याद होने चाहिए। आप देखते हैं यहाँ जो 16 दिया गया, 16 किसी का वर्गमूल है क्या, है किसका, 4 का। 4 का 16 होता है, अगर 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा, 4 आएगा। तो यहाँ से होगा 9 गुणे 4 आ गया, बटे यहाँ देखो 3√2 आ गया, ये आ गया। अच्छा अब हम √2 काटेंगे कैसे, यहाँ पे ये मत करना कि ये 9 × 36 बटे 3√2 ये करेंगे, आंसर आ गया, मानते हैं आंसर आ गया है। लेकिन रूट वाले में ये होता है कि जहां तक बिल्कुल लास्ट आंसर लाना है। लास्ट आंसर मतलब है कि उसके आगे कुछ करने का कुछ जरूरत ही ना पड़े, यानी उसके आगे जो आंसर आ जाए उसके बाद कोई तरीका ही ना हो कि इससे छोटा करने वाला आंसर, यानी सबसे छोटा आंसर हमको लाना है। तो क्या करेंगे, यहां से करेंगे इतना भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां से हम क्या करेंगे, 9 गुणे, अगर 4 को तोड़ ले हम, 2 दूनी 4, 2 दूनी यानी 2 गुणे 2 कर लें। अब क्या ये 2 गुणे इस 2 को क्या √2 गुणे √2 कर लें, 1 2 को √2 गुणे √2 कर लें, क्योंकि रूट के अंदर समान संख्या है तो सिर्फ रूट हो जाएगा, बाकी 2 ही बचेगा हमारा। तो यहाँ से क्या जाएगा, 2 गुणे √2 गुणे √2 बटे 3√2। तो रूट से 2 निकल गया हमारा, 3 × 3 3 × 9, कितना आएगा, 3 × 6 और ये बचा √2। तो कितना इसका आंसर आ गया हमारा, 6√2।
अब इसके आगे को आंसर छोटा कर नहीं सकते हैं, कर सकते हैं अगर रूट 2 का मान हम निकाल लेंगे दशमलव संख्या आ जाएगी, वो भी हो सकता है, लेकिन यहीं तक आपको आंसर रखना है इस तरीके से। तो उम्मीद है भाग के सवाल समझ में आएगा। ये हमने एग्जाम्पल लेके आपको समझाया, ये तुम्हारे बुक में दिया गया है और ये हमने अपनी तरफ से समझाया आपको, तो समझाने की पूरी कोशिश की, बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो इसके साथ लेना चाहे इसके साथ ले लें। तो इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं इसके आगे हमारा जो हर का परमीकरण है, क्या है, हर का परमीकरण। तो परमीकरण कैसे करते हैं ध्यान से समझें। जैसे परमीकरण से एक तुम्हारा एग्जाम्पल देगा, उदाहरण नंबर 7 दिया गया, इसके पहले जो तुम्हारे दिया गया व्यंजकों को सरल कीजिए, तो इसको मैं बाद में सिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि एक सीरियल से सीखिए, अगर सीरियल से सीखेंगे तो अच्छे समझ में आएगा, बीच में कुछ और अभी बाद में कुछ और तो समझ नहीं आएगा। गुणा देखा, जोड़ घटाना सब देख लिया हमने, इसका परमीकरण देखेंगे, परमीकरण देखने के बाद इसको हम हल करेंगे कि किस तरीके से हल किया जाता है। तो देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल नंबर तुम्हारा 7 दिया गया है, यानी उदाहरण तुम्हारा 7 दिया गया, कह रहा है कि 2/√3 के हर का परमीकरण कीजिए। 2/√3 के हर का परमीकरण करना है। अब देखो, परमीकरण का मतलब होता है जो रूट में दिया गया था उसका अंश में भी गुणा और हर में गुणा। अगर इसका आप परमीकरण करेंगे का परमीकरण 2√3 गुणा, अब हर का परमीकरण करना है तो क्या √3 से ऊपर भी गुणा और नीचे भी गुणा, यानी 2√3/2√3। अब देखो इसकी से गुणा करेंगे तो क्या 2√3 आ जाएगा बटे, हमने अभी बताया है कि जब ये दोनों संख्या रूट के अंदर हो तो सिर्फ रूट रह जाता है, संख्या हमारी वही रहती है। तो √3 और √3 क्या आ जाएगा, सिर्फ 3 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2√3/√3, 2√3/3 आ गई। ये हमारा इसका परमीकरण हो गया। तो हमें समझ में आएगा। अगर इसके तरीके से और हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देख लें तो देखते हैं, पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कहा जाए 4√5 दिया गया, इसका परमीकरण करना है तो देखते हैं। तो 4/√5, तो हर का परमीकरण है तो अंश में भी √5 से गुणा और हर में 5 से गुणा, तो क्या आ जाएगा हमारा 4√5/5। ठीक है, तो समझ में आएगा नहीं? अगर अच्छा ये तो हमारा एक था, अब हम दूसरी बात करते हैं, इसे थोड़ा सा बढ़ा दिया गया हो। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे लिखा हो 2/1 प्लस का √2 दिया गया, 2/1 प्लस √2 दिया गया और इसमें कहा जाए कि हर का परमीकरण करना है। क्या करना है इसमें, हर का परमीकरण करना है। तो बड़ी ध्यान से समझिएगा, अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो थोड़ा सी दिक्कत हो जाएगी आपको। तो यहाँ पे हर का परमीकरण करने के लिए क्या रहा, तो क्या आएगा 2/1 प्लस का √2 गुणे। अब जब यहाँ पे हर का परमीकरण किया जाता है तो यहाँ पे एक बात तुमको विशेष करके ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे प्लस है तो जब इसका परमीकरण करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस होता है तो परमीकरण करेंगे तो प्लस से गुणा करनी पड़ेगी। तो ये बात आपको दो याद रखनी पड़ेगी, यानी अगर प्लस होगा तो माइनस वाले से गुणा करेंगे, माइनस होगा तो प्लस वाले से गुणा करेंगे। तो यहां से क्या करेंगे, 1 माइनस का √2 हो जाएगा बटे 1 माइनस का √2। तो यहाँ प्लस था तो परमीकरण करेंगे तो क्या माइनस से हो जाएगा। अब देखो क्या करते हैं, ये ऊपर आएगा 2 गुणे 1 माइनस का √2 बटे, ये भी आएगा 1 प्लस का √2 बटे 1 माइनस का √2। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी गुणा करते हैं। इसका मतलब ये दो जो दिए गए हैं इसके भी गुणा में है और इसके भी गुणा में। इसका मतलब एक बार इससे गुणा करेंगे, एक बार इससे गुणा करेंगे, तो 2 1 कम 2 माइनस का, फिर 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2√2 बटे। ये देखो हमारा एक बार प्लस में दिया गया, अगर इसको हम a मान लें इसको b मान लें, यानी एक बार ये प्लस में दिया गया है और एक बार ये माइनस में दिया गया। तो इसका फार्मूला आपको पता होगा कि a² - b² बराबर क्या होता है, a प्लस का b होता है और a माइनस का b होता है। तो हमें ये वाला दिया गया है, तो एक बार प्लस में दिया गया, एक बार माइनस में दिया गया। तो इसका मतलब क्या है, इस वाले का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, चिन्ह कौन सा लगा पीछे माइनस का, b हमारा कौन सा √2 हो गया, √2 का स्क्वायर। यहां तो समझ आएगा नहीं भाई, ये फॉर्मूला बन गया 1 + √2 1 - √2, यानी a² - b² फॉर्मूला होता है a + b ब्रैकेट a - b, यानी एक बार प्लस में होता है और एक बार माइनस में होता है। तो वही यहाँ पर कर दिया गया। ऊपर क्या बचेगा हमारा 2 माइनस का 2√2 बटे, ये a का स्क्वायर एक होता है माइनस का, जब इसका स्क्वायर करेंगे यानी √2 का स्क्वायर मतलब क्या, ये √2 आपस में 2 बार गुणा,
जो हमने कहा दोनों संख्या सेम होती है, सिर्फ रूट हट जाता है, सिर्फ 2 बचेगा। तो यहाँ बचेगा 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 में चले जाएगा, 1 बचेगा। तो यहाँ हो जाएगा इसका 2 माइनस का 2√2 ब्रैकेट में माइनस। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2√2 माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये तो तुम्हारे एग्जाम्पल बुक में दिया गया था, हमने ये आपको 2 कराए हैं कि इस तरीके से इसका हो जाएगा। अगर इस तरीके से दिया गया होगा तब कैसे करेंगे, यानी अगर प्लस का होगा तो माइनस से गुणा करेंगे, अगर माइनस का दिया गया तो प्लस से गुणा करेंगे। तो उम्मीद दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। इसके आगे जो उदाहरण होता है उसको देखते हैं। इसके आगे जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो थोड़ा सा कठिन है, यानी कठिन मतलब है वो डबल संख्या में दिया गया है, तो उसको मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तब तक के लिए आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, वो घर पे प्रैक्टिस करिएगा। तो इसका हर का परिवर्तन है, जैसे लिखेंगे 5/√6, दूसरा हो गया हमारा 6/√2 माइनस का 1 हो जाएगा। तीसरा ले लेते हैं 4√2/√3 का ले, यानी इन तीनों का क्या हमें परिवर्तन करना है। तो मैं इस वीडियो में आज यहीं तक रखता हूँ। जो भी आपको सिखाया, जो भी हमने बताया, बहुत मेहनत से बताया, बहुत अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की है, 0 लेवल से बताने की कोशिश की है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसको रिविजन करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।